प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे एक्शन की वजह से ही कांग्रेस बौखलाई हुई है। सोनिया और राहुल के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा भी लगातार ईडी की पूछताछ का सामना कर रहे हैं और ऐसे में मोदी सरकार के खिलाफ नई टूल किट एक्टिव करने के लिए ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो वहां से भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। अमेरिका में इस बार भी राहुल ने कुछ नया नहीं किया। बॉस्टन में राहुल गांधी पहुंचे तो उनका स्वागत सैम पित्रोदा ने किया, जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें आरोपी हैं। यही सैम पित्रोदा जो राहुल गांधी का स्वागत हर बार विदेश में करते हैं। राहुल गांधी ने इस बार भी विदेशी धरती से भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी की बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि भारत का चुनाव आयोग अब समझौता कर चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। ये राहुल गांधी के शब्द थे। यानी राहुल गांधी अमेरिका जाकर वहां पर माहौल यह बना रहे हैं कि भारत में चुनाव आयोग ही निष्पक्ष नहीं है और इसलिए चुनाव के नतीजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी को एक बार सुन लीजिए, फिर बीजेपी क्या कह रही है और सच्चाई और फैक्ट्स क्या है वो भी आपको बताऊंगा। In simple terms, more people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening, and between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. राहुल गांधी अमेरिका जाके ये सब बातें कह रहे हैं। भाई ये सब मामले जो हैं वो यहां पर फैक्ट्स के साथ उठाते सुप्रीम कोर्ट चले जाते। उधर राहुल गांधी अमेरिका जाकर भारत की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इधर कांग्रेस भी राहुल गांधी के सुर में सुर मिला रही है। कांग्रेस ने कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें एक पुलिसकर्मी के हवाले से आरोप लगाया गया कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है। कांग्रेस ने लिखा कि महाराष्ट्र में ईवीएम से हुई छेड़छाड़, आखिर कब जागेगा चुनाव आयोग। सुनिए एक बार कांग्रेस ने वीडियो के जरिए क्या आरोप लगाया, फिर इसकी सच्चाई भी बताता हूं। महाराष्ट्र में ईवीएम से छेड़छाड़ का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। ये सब इंस्पेक्टर रंजीत कासले हैं। इस वीडियो में बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में उनकी ड्यूटी ईवीएम वाली जगह पर लगी थी जहां उनके सामने ईवीएम से छेड़छाड़ की गई। इतना ही नहीं, रंजीत कासले को मुंह बंद रखने के लिए 10 लाख रुपए दिए गए। ये बेहद गंभीर आरोप है, पर इनकी जांच करने के बजाय खुलासा करने वाले रंजीत कासले को ही गिरफ्तार कर लिया गया। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर लगातार इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं और हर बार चुनाव आयोग इससे पल्ला झाड़ लेता है। लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव के लिए ऐसी बातों की जांच होना बेहद जरूरी है। कांग्रेस ने जिस पुलिसकर्मी के बयान के आधार पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया, उसके बारे में चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जांच करवा लीजिए, और फौरन दूध का दूध पानी का पानी हो गया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोप पर कहा कि जो पुलिसकर्मी वीडियो में तैनात है वो सब इंस्पेक्टर रंजीत कासले हैं और वो बर्खास्त है और महाराष्ट्र चुनाव की ड्यूटी में यह आदमी था ही नहीं। स्ट्रांग रूम में तो होना दूर की बात है। चुनाव आयोग ने कहा कि इस तरह के आरोपों का उद्देश्य सार्वजनिक शांति और सौहार्द को भंग करना है। रंजीत कासले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। रंजीत कासले जो है वो साइबर सेल में तैनात था, मतलब वो स्ट्रांग रूम के पास था भी नहीं भाई। स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी में सबसे इनर जो 2 लेयर थी उसमें सेंट्रल फोर्सेस और राज्य के रिजर्व फोर्सेस थे। इतना ही नहीं, वहां पे सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे, सारे सीसीटीवी कैमरा काम कर रहे थे। तो जो आदमी साइबर सेल में बैठा था वो बाहर आके कुछ भी बोल दे रहा है, उसको कांग्रेस फैला रही है। लेकिन जब चुनाव आयोग बता रहा कि भाई ये तो वहां था ही नहीं, ये चुनाव की ड्यूटी में था ही नहीं, सीसीटीवी कैमरे लगे, चेक करा लो कब हुआ ईवीएम के साथ खेलवाड़, लेकिन वो कांग्रेस आपको नहीं बताएगी और राहुल गांधी विदेश में जाके हल्ला मचाएंगे। यहां भी कांग्रेस के प्रोपेगेंडा कुछ ही देर में धराशायी हो। जिसके कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साध रहे थे वो खुद ही दगा हुआ कारतूस निकला। हालांकि चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी विदेश तक में जाकर हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में वोटर लिस्ट को लेकर सच्चाई क्या है यह मैं आपको बताता हूं। भाई वोटर लिस्ट यूं ही हवा में नहीं बन जाती है, उसमें कोई गलती हो तो उसमें सुधार के मौके मिलते हैं। हर पार्टी का बूथ लेवल एजेंट होता है जो अपने इलाके के लोगों के बारे में जानकारी रखता है। किसी का नाम मिसिंग है तो जाके कहता है सर इसका नाम जोड़िए। किसी की मृत्यु हो गई या कोई यहां से वहां शिफ्ट हो गया है और फिर भी उसका नाम वोटर लिस्ट में है तो चुनाव आयोग से कहता है कि भाई इसका नाम हटाइए, इसकी अपील करता है।
अब जरा आपको महाराष्ट्र में क्या हुआ इसके बारे में जानना चाहिए। राहुल गांधी अमेरिका जाके हल्ला मचा रहे हैं, उससे पहले ये वीडियो देख लें। पता नहीं उनको लोग बताते हैं नहीं बताते हैं क्या स्थिति है। एक होता है BLA, इसको कहते हैं बूथ लेवल एजेंट। ये अलग अलग पार्टी के होते हैं जो कि काम देखते हैं कि भाई बूथ पे बूथ लेवल के एजेंट हैं, किसका नाम जुड़ना है किसका नाम हटना है, ये स्थिति देखते हैं। देश में अगर आप देखेंगे, देश में अगर आप सारे राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी को मिला दीजिएगा तो 36 है। अब अगर आप पूरे देश के बूथ लेवल की बात करेंगे, कुल बूथ लेवल एजेंट कितने हैं पूरे देश का कह रहा हूं, 13,87,359 पूरे देश में 13,87,359 बूथ लेवल एजेंट। अब इन बूथ लेवल एजेंट ने जब अपने यहां काम किया होगा तो उनको दिखा होगा कि नाम गलत जोड़ा हुआ है, लिस्ट में गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ तो देखा होगा। आप सोचिए 13 लाख बूथ लेवल एजेंट हैं और पूरे देश में कुल शिकायत कितनी मिली चुनाव आयोग को कि भाई ये लिस्ट में इसका नाम हटाइए, जोड़िए, ये कीजिए। पूरे देश में 13 लाख एजेंट है। सोचिए जरा, गैस मारिए। 90 शिकायत मिली है बॉस, टोटल 90, 13 लाख बूथ लेवल एजेंट और शिकायत मिली है 90। और जिस महाराष्ट्र के लिए राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कह रहे हैं कि अरे महाराष्ट्र में तो खेला हो गया, चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज हो गया है। महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे, महाराष्ट्र के अंदर कुल BLA कितने हैं, सिर्फ अकेले महाराष्ट्र का बता रहा हूं आपको, 1,03,000 प्लस बूथ लेवल एजेंट है, 727। कुल वोटर कितने हैं महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में कुल वोटर हैं 9,70,00,000, 9.7 करोड़। अब आप इतने में 1 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट हैं, उन्होंने कम से कम एक एक शिकायत भी की होगी, तो 1 लाख शिकायत तो देनी चाहिए उनको। लेकिन महाराष्ट्र में टोटल शिकायत कितनी दी गई? फर्स्ट लेवल की शिकायत, फर्स्ट लेवल, इसमें आप DM के लेवल पे शिकायत करते हैं। फर्स्ट लेवल शिकायत महाराष्ट्र में कितनी दी गई? 89 बॉस, सिर्फ 89। और जो चुनाव आयोग के लेवल पे शिकायत होती है सेकंड लेवल की, वो तो गई सिर्फ एक शिकायत पूरे देश में गई है सेकंड लेवल चुनाव आयोग के स्तर पर। और राहुल गांधी अमेरिका में जाके कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज हो गया है। अमेरिका में जाकर छाती पीटने से अच्छा है कि आप चुनाव आयोग के पास जाते, अपने बूथ लेवल एजेंट के पास जाते, कहते तुम लोग लाख लाख लोग हो यार, तुमको लिस्ट में गड़बड़ी नहीं दिख रही, और लिस्ट में गड़बड़ी है तो 90 शिकायत पूरे देश में, और सेकंड लेवल की शिकायत करने के लिए एक शिकायत जा रही है। ये तमाशा नहीं चल रहा इस देश में तो क्या चल रहा है? आप क्या इस देश के सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं? हैकिंग के लिए बुलाइए, कोई हैकेथॉन में पहुंचता नहीं है। शिकायत करने के लिए बूथ लेवल पे जाके शिकायत नहीं कर रहे हैं, और अमेरिका में जाके बता रहे हैं कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज हो गया। क्या ही आदमी है बॉस। और यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी विदेश जाकर एंटी मोदी टूल किट एक्टिव कर रहे हैं, या कोई उनसे करवाता है जैसा बीजेपी आरोप लगाती है। आप देखिए, राहुल गांधी जब जब विदेश गए तब तब भारत में कोई ना कोई राजनीतिक हंगामा हुआ है। मार्च 2023 में राहुल गांधी ब्रिटेन गए थे, जहां उन्होंने कहा था कि भारत में नेताओं की पेगासस से जासूसी होती। फिर मार्च 2023 में उसी दौरे पर राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में, इसे बचाने के लिए यूरोप अमेरिका को दखल देना चाहिए। सितंबर 2023 में बेल्जियम के ब्रसेल्स में राहुल गांधी ने कहा कि भारत की संस्थाओं पर हमला हो रहा है। अगस्त 2018 में लंदन गए तो संघ की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से करे आए। मार्च 2018 में मलेशिया के दौरे पर गए तो कहे आए कि अगर वो PM होते तो नोटबंदी की फाइल को फेंक देते। जब विदेश जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसे ही करके आते हैं। राहुल गांधी ने भारत के चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, वो भी विदेश जाकर। तो यहां बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी लगातार भारत को बदनाम कर रहे हैं, राहुल गांधी लगातार हार से परेशान हो गए। बीजेपी ने राहुल गांधी को जॉर्ज सोरोस का एजेंट तक कह दिया, विदेश जाकर महाराष्ट्र के अपमान का आरोप लगाया। बीजेपी ने यह भी कहा कि जिस चुनाव आयोग पर राहुल गांधी सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसी चुनाव ने झारखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में चुनाव करवाया था। वहां कांग्रेस और उसके सहयोगी कैसे जीत गए भाई? और सबसे बड़ी बात, जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत आए हुए हैं, उस समय में अमेरिका में बैठकर ऐसी बातें करना, यह गंभीर मसला नहीं है? सुनिए बीजेपी। और विडंबना देखिए, जब यूएस के
उपराष्ट्रपति भारत में है, उस समय यूएस की भूमि में जाकर भारत को अपमानित और भारत के लोकतंत्र के खिलाफ कहना, यह आदत ऐसी ही है कांग्रेस पार्टी की। आप याद करिए, जब कॉमनवेल्थ हो रहा था उस समय भी यूएस में जाकर, और उस समय भारत में भारत के खिलाफ राहुल गांधी और उनके तमाम जो उनके नेतागण हैं वो कह रहे थे। यानी कांग्रेस और राहुल गांधी की राजनीति हर बार की तरह इस बार भी एक्सपोज हो गई। लेकिन कांग्रेस नेताओं का कॉन्फिडेंस गजब है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पीएम मोदी और अमित शाह कांग्रेस से डरते हैं, और डरते इसलिए हैं क्योंकि दोनों जानते हैं कि जिस दिन सत्ता गई उसके बाद एक दिन भी जेल के बाहर नहीं रह पाएंगे। यानी कांग्रेस धमकाने पर आ गई है कि जिस दिन सत्ता में आएंगे पहले ही दिन पीएम मोदी और अमित शाह को जेल भेज देंगे। सुनिए कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को। वक्त आने दीजिए, जांच भी होगी, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह हार से क्यों डरते हैं? इसीलिए डरते हैं, इन्हें मालूम है ये एक दिन भी हारने के बाद जेल से बाहर नहीं रह सकते। खैर, कौन जेल जाएगा नहीं जाएगा ये तो वक्त बताएगा। पाठशाला में अब अगली क्लास। सुप्रीम कोर्ट को लेकर बड़ा बवाल। सांसद निशिकांत दुबे के बयान के बाद अब क्या बड़ा एक्शन होने वाला है? सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सरकार। इंदिरा गांधी से लेकर अरुण जेटली तक कौन कौन सवाल उठा चुका? क्या सुप्रीम कोर्ट सीमाएं लांघ रहा है और सरकार के काम में दखल दे रहा है? पूरा सच क्या है, अब इसका चर्चा।